हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूथ लैब एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 कीपिंग टाइम विद द स्काई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब आप आसमान में देखते हैं और आपने बहुत सारे सवाल आपके मन में उठते हैं कि किस तरह सुबह होती है, किस तरह रात होती है, उन सारे ही सवालों के आंसर आपको इस लेसन में आज मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ एक बटन दबानी है, लेकिन आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। So it was Makar Sankranti and Meera was in Ahmedabad for पतंग महोत्सव, द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। आज मकर संक्रांति है, मीरा अहमदाबाद में है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में। उसने जब आसमान देखा तो वो पूरा भरा हुआ है कलरफुल काइट से, और आपने भी पतंग उड़ाई होंगी। और जब ये आसमान में कलरफुल काइट्स उड़ती है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि दिन के समय में मून शाइन कर रहा है। सी वॉज सरप्राइज एज सी हैड ऑलवेज थॉट द मून अपीयर्ड ओनली एट द नाइट। ये बहुत देख के वो सरप्राइज हो गई, क्योंकि उसे मालूम था कि मून हमेशा नाइट में दिखाई देता है। ये आप सब ने आगे पढ़ा हुआ है पहले कि जो मून होता है उसका खुद की लाइट्स नहीं होती हैं, उसमें वो शाइन करता है। जब उसमें सनलाइट पड़ती है और उसका वो रिफ्लेक्शन करता है, तब वो मून हमको शाइन करता हुआ दिखाई देता है। बाकी उससे देखा कि जो मून था वो फुल सर्कल नहीं दिखाई दे रहा था, पर इससे वो ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि मून हर रात में अपने शेप को चेंज करता है। सो हाउ डज द मून्स अपीयरेंस चेंज एंड व्हाई? लेट अस केयरफुली वॉच द मून टू अंडरस्टैंड। इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। स्पॉट द मून एट सनराइज इन द वेस्टर्न डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द फुल मून। फुल मून की नाइट की जस्ट नेक्स्ट डे आप मून को स्पॉट कीजिए एट सनराइज के समय में, यानी कि सुबह सुबह जब सन उगता है उस समय वेस्टर्न डायरेक्शन में आप उसे पहले स्पॉट कीजिए कि वो कहाँ पर है। और आप एक टेबल बनाइए, उस टेबल में आप डेट डालिए और आपने उसे कब देखा, सनराइज के समय कि सनसेट के समय, उसका टाइम नोट कीजिए। और उसमें कितनी मतलब वो क्या पूरा फुल सर्कल दिख रहा था या कम दिख रहा था, उसके हिसाब से उसको शेड करते जाइए। यही आप सेकेंड डे में इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते जाइए, बनाते जाइए। और ये भी आपको नोट करना है कि जो मून है वो सन से कितना दूर हो रहा है या फिर पास में हो रहा है, उसका जो वाइट पोर्शन है उसमें इंक्रीज हो रहा है वाइट पोर्शन या डिक्रीज हो रहा है। आफ्टर अबाउट 15 days यू मे नॉट बी एबल टू सी द मून एट सनराइज और सनसेट। 15 दिन के बाद में आपको मून ना तो सनराइज के समय दिखाई देगा, ना ही सनसेट के समय दिखाई देगा, क्योंकि 15 दिन के बाद में मून पूरी तरह से गायब हो जाएगा, जिसे हम न्यू मून डे भी कहते हैं। तो जो आपने टेबल बनाई हुई है, जब आप उसको उस टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर जिस तरह से हमने कॉलम बनाए हुए हैं इस टेबल पे कि मून आपको किस समय दिखाई दे रहा है, उसका अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, वाइट पोर्शन उसका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मून और सन के बीच में कितना गैप आ रहा है, मून सन के पास जा रहा है या सन से दूर जा रहा है। जब आप ये पूरे डेटा को एनालाइज करेंगे तब जो आपको समझ में आएगा उसे हम कहते हैं फेजेस ऑफ द मून। ये ड्राइंग आपको दिख रही है, इस ड्राइंग में अगर आप ध्यान से देखिए तो एक तरफ फुल मून है और दूसरी तरफ है न्यू मून। फुल मून में जो मून होता है उसका पूरा वो फुल सर्कल में दिखाई देता है उसका वाइट पोर्शन, और न्यू मून में आपको कोई भी मून दिखाई नहीं देता है। ये आपने देखा होगा, आप कभी भी रात में अपने घर के बाहर निकल के देख सकते हैं आसमान में। द वाइट पोर्शन कंटिन्यू टू श्रिंक फॉर अनदर वीक अंटिल इफ नो लॉन्गर विजिबल। जब एक फुल सर्कल वाला मून दिखाई देता है उसके बाद मून का जो ब्राइट पोर्शन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है एक वीक में। फिर दूसरे वीक में ऐसा आता है कि जब जो मून होता है वो गायब हो जाता है पूरी तरह से स्काई से। इस पीरियड को हम कहते हैं वैनिंग पीरियड। यहाँ पर जहाँ मून का जो ब्राइट पोर्शन है वो डिक्रीज हो रहा है और धीरे धीरे वो न्यू मून पे जा रहा है, उस पीरियड को हम कहते हैं वैनिंग पीरियड। फिर आप यही देखिए इस सर्कल में, फिर वैनिंग न्यू मून से वापस से फुल मून दिखाई देता है ना। न्यू मून से फिर वो जो ब्राइट पोर्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है और 15 दिन बाद में फिर ऐसा समय आता है कि जब मून जो है वो फुल सर्कल दिखाई देने लगता है, जिसे हम फुल मून कहते हैं। इस पीरियड को हम कहते हैं वैक्सिंग पीरियड। ये जो वैनिंग पीरियड होता है, यहाँ पे इस ड्राइंग में आप ध्यान दीजिए, इस वैनिंग पीरियड को भी हम पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला तो ये होने में 2 वीक लग जाते हैं। फर्स्ट वीक में जैसे फुल मून से आप लीजिए तो धीरे धीरे ये जो वाइट पोर्शन कम हो रहा है यहाँ पर ये 1 वीक तक पहुँचता है, इसको हम कहते हैं गिवियस। फिर यहाँ से और वाइट पोर्शन जो ब्राइट पोर्शन है वो उसका कम होते जाता है, इसे हम कहते हैं क्रिसेंट। यहाँ इसी तरह जब न्यू मून से होता है तो 1 वीक में ये वैक्सीन पीरियड में
यहाँ तक जो धीरे धीरे बढ़ रहा है इसको आप कहते हो क्रीसेंट, यानी कि जब हाफ सर्कल तक ये पहुंचता है तब तक हम कहते हैं इसे क्रीसेंट। फिर जब ये हाफ सर्कल से राइट पोर्शन इसका और आगे बढ़ता है नेक्स्ट वीक में, तब फिर इसे हम कहते हैं गीवियस, ठीक है। और फुल मून को हम पूर्णिमा भी कहते हैं और न्यू मून डे को हम अमावस्या भी कहते हैं, या आपने अपने घरों में अपनी दादी से, मम्मी लोगों से सबसे सुना होगा। सो द चेंजिंग शेप ऑफ द वाइट पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम वन डे टू अनदर इज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। जो मून का जो ब्राइट पोर्शन चेंज होते जाता है, इसका शेप जो चेंज होता है, एक दिन से लेके फिर 15 दिन, फिर 15 दिन से फिर 15 दिन बाद में आपको फिर फुल मून दिखाई देगा, इसे हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। लोकेटिंग द मून, ये हमने एक टेबल बनाई थी कि मून और सन के जो बीच का डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो हम मून को लोकेट करते हैं कि मून किस तरफ जाता है। सो ऑन अ फुल मून डे द मून इज नियरली अपोजिट द सन। फुल मून डे के दिन मून जो है वो बिल्कुल सन के अपोजिट होता है। जैसे सपोज सन जो है वो हमेशा ईस्ट में राइज होता है और द मून इज ऑलमोस्ट सेटिंग इन द वेस्ट। मून जो होगा वो कहाँ पे होगा, वेस्ट में होगा जब फुल मून डे होगा, जस्ट अपोजिट होगा। ऑन सब्सिक्वेंट मॉर्निंग एट सनराइज एट इज राइट पोर्शन कंटिन्यू टू डिक्रीज, द मून अपेयर्स टू मूव क्लोजर इन द स्काई टू द सन। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप मून को देखेंगे और जब उसका वाइट पोर्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो आप देखोगे मून जो है वो सन के ज़्यादा पास पहुंच गया है। और इसी तरह जब आप जाते जाएंगे, सो व्हेन द वाइट पार्ट ऑफ द मून डिक्रीज टू अ हाफ सर्कल शेप, जब वो हाफ सर्कल शेप में पहुंच जाएगा तो आप देखेंगे द मून इज ओवर हेड एट सनराइज। मून जो है वो पूरा सन के बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। फ्यू डेज लेटर द क्रिसेंट मून अपेयर्स इवन क्लोजर टू द सन। फिर इसी तरह जब वापस से वो न्यू मून डे के पास पहुंचता है तब वो सन के बहुत ज़्यादा पास में होता है। यहीं पर वैक्सिंग और जो वेनिंग पीरियड है ये आप देख के बता सकते हो कि कब वेनिंग पीरियड चल रहा है, कब वैक्सिंग पीरियड चल रहा है। वेनिंग कैन ऑल्सो थस हेल्प अस फाइंड आउट वेयर एंड व्हेन टू लुक फॉर द मून ऑन गिवन डे। आप किसी भी जब वो पीरियड चल रहा है आप उसको ईजिली स्पॉट कर सकते हो। अ वैक्सीन मून इज ईजिएस्ट टू स्पॉट एट सनसेट। वैक्सीन मून जो है वो आपको सनसेट के समय ज़्यादा अच्छे से स्पॉट होगा और वेनिंग मून जो है वो आपको सनराइज के समय ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज ऑफ दीज शिफ्ट द मून ऑलवेज राइजेज एंड सेट एट डिफरेंट टाइम्स देन द सन। क्योंकि यहाँ पर जो मून का जो राइज है या सेट जो है, जब मून निकल रहा है और डूब रहा है, दोनों का टाइम जो है वो सन के हिसाब से अलग अलग होता है। A step further, many people believe the moon rises when the sun set, but that is not always true. अधिकतर लोग सोचते हैं कि मून तभी निकलेगा जब सूरज पूरी तरह से डूब जाएगा, पर ऐसा सच नहीं है। The moon rise time in your area. Check these times for several days in a row and you will see that moon rises about 50 minutes later each day. आप अगर ध्यान देंगे तो जो मून है वो अगर एक कैलेंडर में आपके लिखे रहते हैं, आप उस पर अगर ध्यान देंगे जो मून राइज होता है वो हर दिन 50 मिनट का उसमें बीच में डिफरेंस हो जाता है। जैसे आज समझ लीजिए 8 PM पे अगर निकला हुआ है मून, तो उसके 50 मिनट बाद में फिर नेक्स्ट डे मून निकलेगा। तो 50 मिनट लेटर हर दिन के बाद में मून इस तरह से निकलता है, ठीक है। समटाइम्स मून राइज हैपन्स इन द आफ्टरनून अराउंड 2 to 4 PM, सो यू कैन स्पॉट द मून इन द ईस्टर्न स्काई ड्यूरिंग डे लाइट। कभी कभी जो मून राइज है वो आफ्टरनून में हो जाता है 2 से 4 बजे के बीच में, जिसे आप ईस्टर्न स्काई में आसानी से देख सकते हैं डे लाइट के समय में। Making sense of our observation, the shape of the moon itself does not change. मून का जो शेप है वो अपने आप ही चेंज नहीं होता है, only what we say changes. Moon does not emit light of its own but shines because it reflects sunlight that falls on it. हमें सबको ही पता है कि मून में खुद की लाइट नहीं होती है, ये शाइन करता है क्योंकि इस पर जो सनलाइट पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जब जो मून का हाफ पार्ट है जो सन को फेस कर रहा है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो पार्ट जो है वो आपको इल्यूमिनेटेड यानी कि चमकता हुआ दिखाई देता है, शाइन करता हुआ। जबकि अदर हाफ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, जबकि आधा पार्ट जो है मून का वो फेस से अलग है। अब वहां पर तो सन की लाइट पड़ नहीं रही, इसलिए वो जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता सनलाइट और आपको वो ज़्यादा दिखाई नहीं देता, वो नॉन इल्यूमिनेटेड यानी आपको चमकता हुआ दिखाई नहीं देता और आपको लगता है कि सिर्फ आधा पार्ट ही जो है वो मून का हमको शो हो रहा है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड ओनली वन हाफ ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। मून जो है आपको पता है वो अर्थ का रिवोल्यूशन करता है, यानी वो अर्थ के चारों ओर घूमते रहता है अपने ऑर्बिट पे, इसलिए उसका जो हमेशा मून का हाफ पार्ट है वही अर्थ की तरफ उसका आधा फेस रहता है और
द पोर्शन ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज नॉट ऑलवेज इट्स इलिमिनेटेड पार्ट। और जो फेस मून का जो पोर्शन जो अर्थ की तरफ आपका फेस है वो हमेशा इलिमिनेटेड पार्ट नहीं होता। वी कैन ओनली सी द इलिमिनेशन पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ। हम सिर्फ मून अर्थ से उतना ही पोर्शन दिखाई देता है जितना कि मून का साइन कर रहा है, वही हमको बस दिखाई देता है। समटाइम्स द एंटायर इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून फेसेस द अर्थ। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि जो मून का पूरा इल्यूमिनेशन पोर्शन है वो अर्थ की तरफ फेस रहता है और आपको फुल मून दिखाई देता है। At other times only a part of it. At such time the illumination portion of the motion that we see is not a full circle. और कभी कभी हमको इसका सिर्फ एक पार्ट दिखाई देता है, इसलिए वो हमें फुल सर्कल नहीं दिखाई देता। एंड न्यू मून डे में वी डू नॉट सी द illumination portion of the moon at all, as only the non illumination portion of the moon faces the earth. जब हमको न्यू मून डे में कोई भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता, मून दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका जो सारा जो फेस जो अर्थ की तरफ है वो नॉन इल्यूमिनेशन पोर्शन है। इसको आप एक और अच्छी एक्टिविटी से अभी समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। आप एक स्मॉल सॉफ्ट बॉल लीजिए और उसको इंसर्ट स्टिक में इंसर्ट कीजिए। अब आप एक डार्क ओपन प्लेस में नाइट में कहीं भी जाइए, मतलब अंधेरा हो वहाँ पर। फिर आप उसको आप ऐसे खड़े हो जाइए जहाँ पर उस जो बॉल है उस पर लाइट पड़ रही हो। या तो आप एक टॉर्च ले लीजिए या फिर एक बल्ब के आगे आप इलेक्ट्रिक बल्ब से थोड़ा 3 मीटर दूर खड़े हो जाइए। एंड नाउ होल्ड द बॉल एट आर्म्स लेंथ। और आप अपने जो बॉल आपने ली हुई है उसको आर्म्स लेंथ में एक हैंड में अपने पूरा हाथ खोलकर आप उसे इस तरह से पकड़िए। ये देखिए इस ड्राइंग में, ये आपको समझ में आ रहा है। और आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना शुरू कीजिए। अब यहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा। ये देखिए इस बॉल को आप यहाँ पे ये समझ लीजिए लड़की खड़ी हुई है, ये अर्थ है, जो बल्ब है वो सन है और ये बॉल जो है वो मून है। अब ये बॉल जो है वो इस लड़की के चारों ओर घूम रही है क्योंकि वो अर्थ का रिवोल्यूशन कर रही है। यहाँ पर सन है। अब जो लड़की के सामने वाली जो बॉल दिख रही है आपको ई वाले इसमें, ये कैसी हो रही है, यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही है बल्ब की, तो ये आधा ही दिखाई दे रहा है। यानी क्या है, हमको जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है बॉल, है ना। यानी कि नॉन इल्यूमिनेशन पोर्शन हमको दिख रहा है। समझ लीजिए न्यू मून डे है। फिर धीरे धीरे ये जो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आप देखिए जो बॉल का जो ब्राइट पोर्शन है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। फिर जब आप ए वाली पोजीशन पर आएंगे तो अब ये लड़की का फेस जो है वो किस तरफ में है, ए की तरफ में है ना। यहाँ पर जो लड़की का फेस है अब वो ए की तरफ आ जाएगा और ए वाले जो पोर्शन आपको बॉल का दिख रहा है, यहाँ पर ये पूरी जो बॉल है ये साइन कर रही है। यानी यहाँ पे इस समय कौन सा वाला दिन हो जाएगा, ये फुल मून डे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा हमको दिखाई दे रहा है, पूरा फुल सर्कल हमको दिखाई दे रहा है। फिर आप घूमेंगे, फिर फुल मून से क्या हो जाएगा, फिर न्यू मून डे, फिर न्यू मून डे से फिर फुल मून डे। तो ये आप अच्छे से इजिली समझ में आ रहा होगा इस ड्राइंग से आपको। तो इस तरह से फेजेस ऑफ द मून चेंज होते रहते हैं। When the ball is held opposite to the direction of the lamp at A, you are facing the entire illumination portion of the ball, just like the full moon day। जो मैंने आपको बताया कि जब आप A वाली पोजीशन पर हैं तब आपको पूरे जो बॉल है उस पर पूरी लैंप की लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आपको पूरी बॉल दिखाई दे रही है। सेम यही होता है फुल मून डे में। ए में देखिए पूरा दिखाई दे रहा है, ई में आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से ये एक्टिविटी चलती रहती है और आपको जो मून के जो फेसेस हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं। जितने पोर्शन में मून के सनलाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपको सिर्फ उतना ही पार्ट अर्थ से दिखाई देता है और बाकी पार्ट आपको दिखाई नहीं देता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि द पोर्शन ऑफ द मून दैट फेसेस द अर्थ इज मार्क्ड बाय द ऑरेंज डिसेस लाइन्स एंड एरो। ये ड्राइंग देखें, यहाँ पर सिर्फ ऑरेंज जो लाइन है, यही लाइन जो ये बनाई हुई है इस ड्राइंग में, ये ऑरेंज लाइन समझ लीजिए अर्थ से दिखाई दे रही है ना। अब डे 1 पर नोटिस कीजिए, जो डे 1 है यहाँ पर ये ऑरेंज लाइन यानी कि पूरा फुल ब्राइटनेस दिखाई दे रही है अर्थ से, यानी हम इसे क्या कहेंगे, फुल मून। एंटायर इल्यूमिनेशन पोर्शन ऑफ द मून कैन बी सी। ठीक है, डे 4 आएगा। अब यहाँ पर ये मून जो है वो रेवोल्यूट हुआ और ये अब हमको कितना दिख रहा है, ये हमको ये इतना ही पार्ट, इसका इतना पार्ट कट गया और हमको सिर्फ इतना ही पार्ट जो है वो ब्राइट पोर्शन दिख रहा है। ये गिवियस फेस कहलाएगा। डे 8 में हाफ हो जाएगा, आधा ही आपको, आधे से भी कम आपको ये दिखाई दे रहा है। जो ब्राइट पोर्शन है वो आधा हो चुका है अब, है ना। अभी तो पूरा दिख रहा था, अब आधा हो गया डे 8 में। अब यहाँ पर आइए, अब ये आधे से ज़्यादा
जो है वो आपको आधे से कम ब्राइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे हम क्रीसेंट फेज कहते हैं। और धीरे धीरे डे 15 पर ऐसा समय आ जाएगा जब आपको पूरा ही मून जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर नॉन इल्यूमिनेशन पोर्शन जो है, नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यानी पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा न्यू मून डे। फिर यहीं पर फिर से क्रीसेंट डे आएगा डे 18 पर। अब आपको ब्राइट पोर्शन थोड़ा सा दिखाई दिया। फिर आप आइए यहाँ पर डे 22 पर आपको ब्राइट पोर्शन जो है वो आधा दिखाई देने लग गया है। फिर डे 26 पे आधे से ज़्यादा दिखाई देने लग गया, ये गिवियस फेज होगा। और फिर आप आ जाएंगे घूम के यहीं पर आपको फुल मून दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो इसके कारण हमको ये फेजेस ऑफ द मून शो होते हैं। We also observe that the position of the moon at sunrise or sunset appear to be shifted on succeed day. हमने ये भी देखा कि जो मून की पोजीशन है वो भी चेंज होती रहती है सनराइज और सनसेट के समय में, हर नेक्स्ट डे पे। तो ऐसा क्यों होता है? द मून मूव्स अहेड इन इट्स ऑर्बिट while the earth complete the rotation about its axis in 24 hours. आपको पता है कि जो मून है वो अर्थ का रोटेशन कर रहा है, लेकिन अर्थ साथ साथ में अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रही है, और उसको अपने एक्सिस पर फुल रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, मून को पूरा अर्थ का रोटेशन करने में कितना दिन लग रहे हैं? 15 डेज, फिर 15 डेज, लगभग 30 डेज, या आपसे मान के चलिए ये होता है 29.5 डेज लग जाते हैं मून को पूरे एक अर्थ का रेवोल्यूशन करने में। एक अर्थ कंप्लीट करने में मून को अर्थ का 29.5 डेज लगते हैं। यहीं पर अर्थ जो है जब ये अपने एक्सिस पे रोटेट होती है तो इसको अपना वन रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इस ड्राइंग में कि सबसे पहले ए, टुडे द मून इज ओवरहेड, द अर्थ विल रोटेट वंस इन वन डे एंड आई विल बी बैक एट दिस सेम पोजीशन। अब यहाँ पर ये अर्थ जो है ये भी रोटेट हो रही है, ठीक है, और ये मून भी रोटेट हो रहा है। अभी जो है इस गर्ल के ऊपर, इस लड़की के ऊपर मून जो है बिल्कुल उसके हेड पर के ऊपर है ना। तो ए में जो है वो मून कहाँ पर है? ओवरहेड है। अब पूरा अर्थ रोटेट होगी। अब रोटेट होते होते ये कहाँ पे आ गया? यहाँ आई। अब जब तक मून भी रोटेट हो गया, मून रोटेट होते होते कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। लड़की को पूरा घूम के आने में, यानी अर्थ को पूरा एक रोटेशन होने में 24 आवर लगे। 24 आवर्स में मून जो है वो भी अपने ऑर्बिट में आगे निकल गया। सो इन द सेम टाइम ऑफ द वन डे द मून वुड रिवॉल्व अ बिट फर्दर इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब यहाँ पर जो मून था वो रिवॉल्व होके थोड़ा अर्थ की ऑर्बिट से थोड़ा, अब जो अपने ऑर्बिट है उस पर रिवॉल्व हो रहा है और वो थोड़ा आगे निकल गया है। अब सी आप, आई विल फाइंड द मून ओवरहेड अबाउट 50 मिनट्स लेटर। हमने आगे भी पढ़ा था अभी पीछे कि 50 मिनट्स लेटर बाद, अब आपको ये 50 मिनट्स लेटर बाद अब आपको मून जो है वो अपने ओवरहेड पे नजर आएगा। ठीक है, इसलिए जो मून का जो राइज का टाइम है वो हर दिन एक जैसा नहीं होता, वो चेंज होते रहता है, क्योंकि मून भी अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ भी अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है। The moon phases do not happen due to the earth shadow. It is an incorrect explanation for the moon phases that earth shadow fall in it. जो ये मून के फेजेस हैं ये अर्थ की शैडो इन पे पड़ती है, इसलिए ये चेंज होते रहता है ऐसा शेप। हमने ये जो एक्सप्लेनेशन पता चली थी ये बिल्कुल ही गलत है। एज वी हैव लर्न द फेज ऑफ द मून ऑकर ड्यू द रिलेटिव चेंजेस इन ओरिएंटेशन ऑफ द सन। हमने ये पढ़ा कि मून के फेजेस क्यों चेंज होते रहते हैं, क्योंकि सन के ओरिएंटेशन के हिसाब से मून के फेसेस जो है वो भी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि सबका रिवोल्यूशन अपने आप चल रहा है। लूनर एक्लिप्स कैन ओनली हैपन ऑन अ फुल मून डे एंड सोलर एक्लिप्स कैन ओनली हैपन ऑन अ न्यू मून डे। जो लूनर एक्लिप्स होते हैं जैसे कि चंद्र ग्रहण, ये सिर्फ जब फुल मून डे होगा यानी पूर्णिमा के दिन ही पड़ेंगे, और सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण ये हमेशा अमावस्या के दिन, जब ये न्यू मून डे होगा तभी पड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये दे डू नॉट ऑकर एवरी मंथ बिकॉज ऑफ द स्मॉल टिल्ट ऑफ द मून्स ऑर्बिट। जो मून का ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के, वो थोड़ा सा टिल्ट होता है रिस्पेक्ट टू द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। ये आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा टिल्ट है ना। तो इस टिल्ट के कारण पे जो ये होता है ये लूनर एक्लिप्स, ये नहीं कि हर महीने पड़े या सोलर एक्लिप्स हर महीने पड़े, ये थोड़ा सा जो इसकी ऑर्बिट है वो टिल्ट होती है। हाउ डिड कैलेंडर केम इनटू एग्जिस्टेंस? कैलेंडर किस तरह से आए?
We have learned earlier that when viewed from the earth, the sun appears to rise in the eastward direction. हमने पढ़ा है कि जब हम अर्थ से देखते हैं तो हमको सन हमेशा कहाँ से राइज होता नजर आता है, ईस्ट साइड से, और सेट कहाँ पर होता है, वेस्ट डायरेक्शन में हर दिन. This apparent periodic motion of the sun seen by us in primarily due to the rotation of the earth around its own axis. ये हमको इसलिए समझ में आता है क्योंकि अर्थ जो है इसको अपने रोटेशन में अपने एक्सिस पे ही रोटेट होती रहती है, इसको रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं. द नेचुरल साइकिल ऑफ द सन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इज द फाउंडेशन ऑफ द डे, अ यूनिट ऑफ मीजर टाइम. अब ये जो अर्थ है जब इसको अपने एक्सिस का रिवॉल्यूशन करने में 24 आवर्स डे लगते हैं, इसे हम सबसे स्मॉल यूनिट मानते हैं टाइम की, यानी कि हम इसे एक मानते हैं एक दिन, जिसे आप टाइम को मेजर कर सकते हैं. द एवरेज टाइम दैट द सन टेक्स टू गो फ्रॉम इट्स हाइएस्ट पोजिशन इन द स्काई ऑन वन टू द हाइएस्ट पोजिशन इन द स्काई नेक्स्ट डे इज 24 आवर. तो जो एवरेज टाइम है जब सन अपने हाइएस्ट पोजिशन पर होता है एक दिन, और फिर नेक्स्ट डे जब वो अपने हाइएस्ट पोजिशन पर होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 24 आवर्स होता है. इसे हम मीन सोलर डे कहते हैं. The highest position of the sun in the sky can be found by the measuring the length of the shadow. जब सन की हाईएस्ट पोजीशन कब है स्काई में, ये आप शैडो की लेंथ से मेजर करके पता लगा सकते हो कि जब सन जो है जब वो हाईएस्ट पोजीशन पर होगा स्काई पे, तब जो शैडो बनेगी वो सबसे ज़्यादा छोटी बनेगी. सो लेट अस मेजर अ डे. हम इसको मेजर करते हैं. हमने एक स्टिक ली और हमने इसे वर्टिकली ग्राउंड में लगा दिया है, बीचों बीच में ऐसी जगह पर जहाँ पर कि उसकी शैडो बने. अब हम ये एक्टिविटी 11 बजे सुबह से स्टार्ट करते हैं, और 11 बजे जब स्टिक की जो शैडो बन रही है उसके स्टिक के शैडो के सबसे ऊपर के टिप पर हम एक मार्क लगा देते हैं. फिर थोड़ी थोड़ी देर में हम ये रिकॉर्ड करते जाते हैं, डॉट्स बनाते जाते हैं. अब आप देखोगे जब सबसे छोटी शैडो जो बन रही है, ये सबसे छोटी शैडो बन रही है इस स्टिक की, और इसी समय में जो सन है वो अपने हाईएस्ट पोजीशन पर है. ठीक है, तो सन जब हाईएस्ट पोजीशन पर होगा तो शैडो जो है वो सबसे छोटी बनती है. अब हम ये हर दिन का करके देखते हैं. तब आप देखिए जैसे 22 मार्च, फिर 23 मार्च, टाइम जो है वो उस समय 12:20, फिर 12:20, यानी लगभग 24 आवर्स का बीच में गैप हो रहा है. 24 मार्च को 12:19 पर, ये भी आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो ये भी 24 आवर्स ही हो रहा है. सो इट्स नियर इक्वल टू 24 आवर. द फेज ऑफ द मून गिव अस अनदर नेचुरल साइकिल. इसी तरह जो मून के फेजेस हैं ये भी हमको एक अनदर नेचुरल साइकिल देते हैं. जब हमने अभी आपको बताया कि द मून टेक्स अबाउट 29.5 डेज, नियरली अ मंथ, टू साइकिल थ्रू ऑल इट्स फेसेस. ये मून के जो फेसेस हैं ये कंप्लीट होने में, फुल मून से न्यू मून, न्यू मून से फुल मून होने में लगभग 29.5 डेज लगाते हैं. इसे हम बेसिस कह देते हैं एक मंथ. ये भी एक अनदर यूनिट है मेजरिंग द टाइम. The next larger unit to measure time is related to the natural cycle of season. अब next जो larger unit हम time को measure कर सकते हैं ये है season के बारे में. The earth revolves around the sun and takes nearly 365 days and a quarter days to complete one revolution around the sun. यहाँ पर जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पे तो रोटेट कर ही रही है, साथ में ये सन का भी पूरा एक फुल रेवोल्यूशन करती है, और जिसे कंप्लीट करने में अर्थ को 365 डेज एंड 0.4, यानी कि एक 24 आवर्स का क्वार्टर डेज उसको कंप्लीट करने पर एक अर्थ को पूरा सन का रिवोल्यूशन करने में इतना समय लगता है. इसे हम मान सकते हैं अ सोलर ईयर. इसे आप एक सोलर ईयर भी कह सकते हैं जब अर्थ जो है इसका कंप्लीट रोटेशन होता है. तो बच्चों इसके आगे का जो अब लेक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, तो आपको अगर जितना आपने समझा है उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.